ये सैलिएंट है, और सैलिएंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। एक जीजा के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? साली। किसी ने बताया था, भूल गया, कि जीजा के जीवन में अगर साली नहीं है, अगर उसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, जैसे सुना रहे थे कल राणा जी आए थे परसों, कि अगर दरवाजा पे गेट, घर और उनके पास जेठ, और घर वाले के पास पेट, ये तीनों चीज बहुत आवश्यक है। वैसे जीजा के जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? साली। और साली ही सबसे ज्यादा क्या होती है? सैलिएंट। सैलिएंट इसलिए तो साली को क्या कहा जाता है? सैलुब्रियस। साली क्या होती है? सैलुब्रियस। अगर मौत के भी करीब पहुंच गए हैं आप, तो वो खींच के वापस ले आएगी। और लुगाई होती है लुगुब्रियस, मतलब शोकफुल, मॉर्नफुल, डोलफुल। ये सब याद करने की बात है, हंसने हंसाने के लिए है। हकीकत से इसका रत्ती भर भी कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि जाके घर में सुना देना। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि आपके जीवन में अनुभव आएगा ही नहीं कभी। लिख दो कि हम इंस्पेक्टर बन रहे हैं, बस ऐसे बन रहे हैं। न लुगाई होगा, न किसी का खसम बनेंगे, न पापा बनेंगे। लिख दो, बनेंगे ना। कार्टेल का मतलब होता है कम करना। कार्टेल का मतलब होता है कम करना। कार में तेल इस्तेमाल कम करें, क्योंकि हमारे उद्धव ठाकरे जी कहते हैं, ठाकरे नाम है, ठाकरे जी कहते हैं कि पहले तो विराट और सचिन सेंचुरी लगाया करता था, आजकल तो डीजल और पेट्रोल भी सेंचुरी लगा रहा है। कार में तेल क्या करें? कार्टेल 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 करें। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट। अब से टीना भी क्या हो गई है? ऑब्स्टिनेट हो गई है। जब से टीना सिटी से लौटी है, क्या हो गई है? ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट। जैसे टीनेसिटी इज अ गुड वर्ड। टीनेसिटी मतलब होता है किसी हठयोग, परसिस्टेंस। जब तक कि कोई काम पूरा ना हो लगे रहेंगे, कुछ भी हो जाए, खून पसीना बहेगा तो बहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, जैसे स्टबबॉर्न, हेड स्ट्रॉन्ग, एडमेंट, मूलिश। एक ही शब्द याद है आपको? मैं हमेशा मूलिश भूल जाता हूं, ये हमेशा मूलिश याद दिलाते हैं। लगता है मूली बहुत ज्यादा खाते हैं आप। एंड ये है प्रॉमिस्क्यूअस। 17 शब्द गुजर गया है, एक बार मुंह से नहीं निकला। और ये तो देखो ऐसे निकला जैसे कि लीवर भी बाहर निकल गया हो मुंह से, इतने स्वाद से बोल रहे हो। प्रॉमिस्क्यूअस, आसाराम, राम रहीम। हम उस व्यक्ति को प्रॉमिस्क्यूअस कहते हैं जिसके जो बहुतों से प्रॉमिस करता है। जैसे हमारे आसाराम जी ने जाने कितनों से प्रॉमिस किया होगा। और ये है बीटिफिक। ये याद हो ही गया होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। 20 में 19 भूल जाओगे, लेकिन कभी नहीं भूलोगे। रात में भी कुछ को बोलने की आदत होती है ना, यही मुंह से निकलेगा। बीटिफिक, आनंदकारी। बीटिफिक 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 बीटिफिक। इसमें एक शब्द है बीट। बीट का मतलब होता है पीटना, बीट का मतलब होता है हराना। जब भी हम पाकिस्तान को बीट करते हैं ना वर्ल्ड कप में, हालांकि इस बार हार गए थे हम लोग। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ही था ना भाई। और ये बीटिफिक, जब भी हम पाकिस्तान को बीट करते हैं ना, पूरा हिंदुस्तान क्या हो जाता है? बीटिफिक हो जाता है। बिल्कुल बीटिफिक के मूड में आ जाते हैं। चाहे पाकिस्तान को हम खेल के मैदान में पराजित करें या फिर जंग के मैदान में, हर जगह हम क्या होते हैं? बीटिफिक बीटिफिक। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को भूल जाओ आप, पाकिस्तान की बात ही नहीं करनी है। हमें बात करनी है अब चाइना की। अब हमें चाइना से लड़ना है, चाइना के अकॉर्डिंग सोचना है। पाकिस्तान तो 50 साल पहले ही उसके लायक हम लोग तैयार हो चुके थे। अब हमें चाइना के बारे में सोचना है। इसलिए कहा जाता है, चाइना में एक प्रोवर्ब है कि दोस्त किसी को भी बना लो, लेकिन दुश्मन हमेशा सोच के बनाना चाहिए। क्योंकि हम दोस्त के जैसे नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम दुश्मन के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम दुश्मन के बारे में निरंतर सोचते हैं। और दुश्मन हमारा जितना बलवान होगा ना, हम उतना ही बलवान होते चले जाएंगे। आज अर्जुन इसलिए है क्योंकि उसका दुश्मन कौन था? कर्ण। उसका दुश्मन द्रोणाचार्य, उसका दुश्मन भीष्म पितामह, उसका दुश्मन अश्वत्थामा, न जाने कितने धर्मधारी जो भी नाम हो। अरे थे उनका द्रोणाचार्य का बेटा का नाम, जो भी थामा गामा जो भी हो। अब कोई दुश्मन नहीं है तो आपका लगता है आप ही का नाम अर्जुन है। सही है। तो अर्जुन का आप अर्जुन का महान बना इसलिए, नहीं तो छोटा मोटा होता तो काहे को ब्रह्मास्त्र, काहे को दिव्यास्त्र, जितना जानता था उतना से समाप्त हो जाता। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा दुश्मन बने तो कौन बने? चाइना। तो फिर हम चाइना को बीट करने के लिए अपने पास तरह तरह का बम अस्त्र डेवलप करेंगे।
तो जरूरी है दुश्मन का भी होना। एंड ये है लास्ट वन हमारा पेरीपैटेटिक। पेरीपैटेटिक का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पेरीपैटेटिक, पेरीपैटेटिक ये वही शब्द है जब मैं याद करके दूसरे दिन सेमिनार में मोती नगर के पास एक कोई वेंकटेश्वर कॉलेज कोई है, दिल्ली में है उधर धौला कुआं, तो मेरा रूममेट वहीं पढ़ता था, तो मुझे ले गया सेमिनार में। जिंदगी का पहला सेमिनार था, समझ में सेमिनार होता क्या है। तो वहां पे 2-4 टीचर आए थे करियर लॉन्चर से प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूट सेमिनार। तो अब समझ में आ गया सेमिनार क्या होता है। तो इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे, तो उसने उन्होंने कहा कि जानते हैं कैट में कितना डिफिकल्ट वर्ड पूछा जाता है। आपको मैं एक वर्ड बताता हूं, देखते कौन बताता है। जो बताएगा उसको पेन दिया जाएगा। यही शब्द पूछा, पेरीपैटेटिक। अब मैं तो गांव से आया था, अभी मतलब गांव ही था समझिए, लेकिन कहां इतने बच्चों के बीच में हिम्मत होगा बोलने का। लेकिन अंदर में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि हिम्मत था कि हमें कुछ अच्छा करना है। तो हिम्मत करके जैसे सर पूछे कोई बताया नहीं, तो मैंने हाथ उठाया, पेरीपैटेटिक। मैंने कहा पेरीपैटेटिक का मतलब, तो मैंने कहा ना मैं एक शब्द याद किया तो दूसरा भी याद कर लेता था। तो मैंने सिनोनिम्स याद कर लेता, इसका इटिनेरेंट, जैसे इटिनरी होता है ना वैसे होता है इटिनेरेंट। तो मैंने कहा इटिनेरेंट, तो उसने कहा सॉरी। अब देखो मुझे सॉरी समझ भी नहीं थी कि सॉरी क्यों बोला है मैंने, वैसा गलती क्या कर दिया इसने जो ये सॉरी बोल रहा है। तो मैं चुप हो गया। तो फिर बोला कि प्लीज कम अगेन, एक बार फिर से बोलिए आप। तो फिर से तो मुझे लगा कि लगता है ये इटिनेरेंट इसको पता नहीं होगा, इसीलिए ये बोला। तो मैंने कहा मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोले यस यू आर राइट, कम हियर। फिर बुला के मुझे एक पेन दिया। बहुत 17-18 साल हो गए, 2003 की बात है, 3 की जनवरी फरवरी की बात होगी। वायरस वाला पेन था। तो पेरीपैटेटिक, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना। मैं जानता था कि मैं मेरे जीवन में क्या घटेगा कि मैं मेहनत करूंगा। तो मुझे प्रशंसा हमेशा में है ना मोटिवेट करता है। जब भी मैं अच्छा काम करूं, किसी ने मैं पीठ दबा दिया ना, तो मैं और काम करूंगा। तो हमारे गुरु लोगों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। जब भी मैं अच्छा करता हमें बहुत शाबाशी देते, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब बहुत अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने का दिल करता, और अच्छा करते करते आपके बीच पहुंचा। इसलिए आप भी सोचिए कि आप कौन सी चीज में आप 100% हो जाते हो। ऐसा क्या कोई अच्छा बोल देता है, या कुछ अच्छा सुनते हैं, या कुछ अच्छा आपको गिफ्ट मिलता है तो आप बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सोचिए अपने बारे में। तो पेरीपैटेटिक कैसे याद करेंगे। तो पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब चारों ओर होता है, जैसे कहते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरेंस। तो पेरीपैटेटिक मतलब क्या हो गया, परी के चक्कर में पैरों से टिक 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 करके चारों तरफ घर घर, कभी इस घर कभी उस घर, चूड़ियां ले लो चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, कहीं परी दिख जाए। अब परी के चक्कर में क्या बन गए हो, पेरीपैटेटिक। पेरीपैटेटिक जब तक परी, सही कह रहे हैं, तब तक हम पेरीपैटेटिक के रूप में घूमते फिरते रहेंगे। बहुत सारे शब्द आपके मुंह से शोभा देता है, इसलिए मैं चुप था और मेरा भाई समझ गया कि भैया वो क्या चाहिए। इंपोस्टर बहरूपिया, डेकोरम शिष्टाचार, डेलिनिएट वर्णन करना, स्प्राई लाइवली, डूबियस गार्निश, कैरिकेचर, ग्रीन हॉर्न, कैकोफोनस, हर्सुट, पेरीपैटेटिक, इटिनेरेंट, देखिए यहां भी लिखा हुआ ही है, बीटिफिक आनंदकारी, प्रॉमिस्क्यूअस आसाराम। बाकी सबका तो हिंदी ही बोलते हो। घर में तो बोलने का मौका मिलता है नहीं। समाज ने इतना दबा के रखा है कि जहां मौका मिलता है वहीं उल्टी करना शुरू कर देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आप के अंदर जो भी सप्रेस्ड फीलिंग है ना वो बाहर आ जाए, ताकि अच्छी अच्छी चीज आपके दिमाग में जा पाए। तो आप जितना ऐसी बातों को बोलोगे, हालांकि बहुत बच्चे नहीं समझते होंगे और इस बात को बहुत बुरा मानते होंगे, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं अगर आपकी इस गंदगी को नहीं स्वीकार करूंगा तो फिर कहां उल्टी करोगे, जहां उल्टी करोगे वहीं थप्पड़ लगा देगा सब। तो हम चाहते हैं कि, और मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के, मेरे बच्चे इतने अच्छा इसलिए भी कर पा रहे हैं कि क्लास में आके बिल्कुल हल्का हो जाते हैं, सारी गंदगियों से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जो जो चीजें समाज ने कभी बोलने नहीं दिया, शरीर तो फील कर रहा है ना, मन तो फील कर रहा है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि इसे बोला जाए। और यहां पे बोल लेते हो, हल्का हो जाते हो, सीख के चाहते हो। यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। कार्टेल मतलब कम करना, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, प्रॉमिस्क्यूअस इन्वॉल्विंग मेनी, ओहो एक चीज बताइए, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो आपको बताना चाहिए था कि सर ऊपर चलिए। सैलिएंट, सिग्निफिकेंट, नर्चर, अपब्रिंगिंग, बैनल, ऑर्डिनरी, काइमेरा, कल्पना, पुसिलैनिमस, कावार्डली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो पेज था, एक पेज करते हैं फिर टेंस को पढ़ते हैं हम लोग।
हाँ 9 नंबर। देखते कितना क्वेश्चन है। उन्हें एसी बंद कर देना। चल एक ही करते हैं आज, मंगवा रहा हूं भाई। नमस्ते। जिनको नहीं मिला है मैनी मैन, अभी पेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मिल चुका है ना पे सबको? हाँ तो पे देने की जरूरत नहीं है, बाहर हो जाओ क्लास से। जिनको नहीं मिला है मिल चुका है सबको, और जिनको नहीं मिला है फोटो कॉपी फोटो खींच लीजिए, मोबाइल में आ जाएगा, और व्हाट्सएप पे तो है ही हमारे पास, क्या बोलते ऐप पे तो है ही। और यहां पे ध्यान दीजिए, ध्यान देना यहाँ जरूरी है। मैनी अ मैन हैज, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स। नहीं समझ में यहीं पे टोकना आप, क्योंकि इसके बाद फिर टेंस शुरू करना है मुझे, तो 10 मिनट का वक्त हमारे पास है। फ्रीक्वेंटली रूट आएगा किसके मुताबिक? इमोशंस के मुताबिक, फियर के मुताबिक। इमोशंस फियर के मुताबिक आ गया। इफ आई वर, इफ ही वर द सिलेबाई ऑफ ऑल स्कूल्स, नो एरर। सिलेबस हो सिंगुलर, सिलेबसेज होता है प्लूरल, सिलेबाई भी होता है प्लूरल, जैसे कैक्टसेज भी प्लूरल और कैक्टाई भी प्लूरल। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज, अ पेयर ऑफ शूज वॉच। Festivals are prime occasions for splurging on presents and owing to improved economic situation, the youth युवा वर्ग, गंग हो मतलब highly excited. Taking regular breaks from work, what is important? Taking breaks, taking वर्ग की ing form. Every year we have a function where the children of our staff are more widely popular than the hunting of deer or fox were the pursuit of the hare. Up what was more widely popular? The pursuit of hare. यानी ये इन्वर्जन है, एडजेक्टिव ऊपर लिखा गया मोर वाइडली। अब इसको सीधा करके मैं दिखाता हूं। The pursuit of the hare was more widely popular than the hunting of deer or fox. तो बात सब्जेक्ट कौन बना? The pursuit of hare. Mumbai is full of tall buildings, which is at once its strength as well as weakness, depending upon how one looks. The fifth and final act of Macbeth. देखिए, the fifth and final एक ही है ना, ऐसा होता the fifth and the final तो दो हो जाता। तो the fifth and final act of Macbeth contains a letter of recommendation from the principal and the head of English department. किसके नहीं लेटर के मुताबिक आएगा ना, a letter has. The company have thousands of customers happy with its service, तो क्या आएगा? has आएगा. However, the disadvantages of teamwork can be minimized and the benefits increased if members, particularly those who lead them आर। क्या आएगा? आर। ये ब्रैकेट ऐसे आगे लगता है आर, क्योंकि हु आर तो बन जाएगा यहां पे मेंबर्स। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, वन के मुताबिक आ जाएगा। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज। द 5 member कमिटी वॉच। जस्ट लॉज आर नो रेस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ द गुड, फॉर द गुड मैन डिजायर्स नथिंग विच अ जस्ट लॉ आ गया ना, तो लॉ के लिए क्या आ जाएगा? इंटरफेयर या इंटरफेयर्स। लॉ सिंगुलर होता है ना, तो लॉ इंटरफेयर्स विद। 2 and 2 एसएससी कहती है क्या?
2 and 2 make 4, और मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस और अलग अलग जो होते क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ड। तो आप क्या लगाएंगे? अभी क्या है कि अभी किसी ने मेरे पास भेजा है, सीईटी का सिलेबस आया है, अब किसी ने भेजा है मेरे पास, तो वो उसमें कितना सच्चाई है और पानी चाहिए, और लेकिन हमने देखा उसमें मैथ्स का भी सिलेबस दिया हुआ था, तो आज वो कंफर्म करके बताएंगे, तो मैं कल बताऊंगा। और बहुत ही उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जगह से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से मैंने इसको देखते। हॉर्स सोर्स मतलब हॉर्स माउथ मतलब विश्वसनीय सूत्र से। तो उसमें बेसिक लेवल का इंग्लिश दिया हुआ है टीयर 1 में, टीयर 2 टीयर 3 अपने अपने सब, रेलवे अलग करवाएगी, बैंक अलग करवाएगी, अलग करवाएंगे। मैथ्स का भी सिलेबस दिया हुआ, अभी इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस उन्होंने भेजा नहीं मेरे, तो अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या आने वाला है। उसमें इनइक्वालिटी वगैरह भी ऐड कर दिया है, कुछ ऐसा कुछ इनइक्वालिटी कुछ होता है ना उसमें, मैथ्स में इनइक्वालिटी है, रीजनिंग होता है, मैथ्स में भी है। तो मैं बताऊंगा कल, अगर मुझे पूरा मिल जाता कंफर्म होके तो मैं बता दूंगा क्या क्या सिलेबस है। मैं इंग्लिश में वही है जो है एसएससी लेवल का, हाँ बिल्कुल सेम एज इट इज। सही कह रहे हैं, सही पकड़े। 2 and 2 make 4, क्या आएगा? 2 and 2 make 4। Each person holds it, each person holds it। Flowers that are just picked begins to rot। Flowers के मुताबिक आएगा ना, फ्लावर दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिन टू रॉट इन 15 सेकेंड, बिगिन आएगा फ्लावर्स के मुताबिक, शायद ये पहले भी बनाए थे हम लोग। इट इज नेसेसरी दैट द स्टूडेंट्स, क्या आएगा? इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपरेटिव, क्रूसियल दैट, सब्जेक्ट के बाद शुड आ जाता है, तो शुड अगर छुप जाएगा वहां पे तो स्टूडेंट शुड गो या गोज, गो, इसलिए आएगा गोज। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल इनकाउंटर, पीपल के मुताबिक इनकाउंटर। The idea of turning individual with the swish of clock has, while grouping the words care uncountable noun, क्या आ जाएगा? Care has been। The new facts he has discovered and the new arguments he has advanced, क्या आएगा? Have, दो क्लाउज हो गया ना। You and I are, my brother and I are playing the drums and singing। दोनों अलग अलग एक्टिविटी की बात हो रही है। प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट, नो एरर। द काउ एज वेल एज द काफ, एज काउ के मुताबिक। द फादर एज वेल एज द सन्स, क्या आएगा? वॉच, एज वेल एज के मुताबिक। द हेड मास्टर विद ऑल हिज सीनियर, क्या आएगा? द हेड मास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैज, हेड मास्टर के मुताबिक। द प्रिंसिपल along with the teachers was। neither the earthquake nor the subsequent fire, क्या आएगा? no error। neither the earthquake nor the subsequent fire, no error। each of the survivors of the tsunami has, many a profound thinker believes। he encouraged us to think but none of the suggestion we made, none of के साथ तो उसमें वर्ब आता है ना, तो क्या जाएगा? was। the question was so difficult that nobody was। the merchant counted the number of pearls to make sure that none of them was। he asked whether either of the brothers was। prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which are, many के मुताबिक many of which are। all the players except Sam were present, सही है। all the players के मुताबिक except preposition उसके पहले। many a student has, many a man has। everything is packed, Ghana, Nigeria and Gambia each have, each के साथ have या हैज, हैज। आइए मुनि से जानते, मुनि लोग क्या सोचती है। मुनि जो वहां बैठी है, मुनि बिल्कुल सही कह रही है कि मास्टर जी ईच के साथ हैज तो आता है, लेकिन जब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच आ जाए, उसके बाद अगर ईच आ जाए तो फिर प्लूरल वर्ब ही
आता है। ये तो जाते जाते भी किया था ना, जो डाउट के क्लास में थे। तो यहां पे ये है नो एरर, भूल जाते हैं आप लोग, बताइए। द गंगेज has overflowed its banks and each of the 4 villages is flooded. None of us has. A group of birds migrates. A group of friends wants. After the absentee ballots had been counted, the total of the authorized vote cast in the election was, total के according आ रहा है. Some of our staff, 4P, 3C, GF, V, S, S, Y, S staff. There is no doubt that the majority of workers are, जो आ रहे थे सीपी की तैयारी करने के लिए, उनको बताया था, एग्जाम्पल भी दिखाया था कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है। क्या जगह majority of workers are. The majority of the computer professional recommends or recommend. More than one student has. More persons than one have. Because coughing spreads. Of all the problems that have confronted human beings since the beginning of recorded history, perhaps the most significant has. More than one scientist has. There comes a time in every person's life when something goes wrong. सही है? There comes a time in every person's life when something goes wrong. बहुत सुंदर, रिकॉर्ड टाइम में आपने खत्म किया। लाइन लगा हुआ है, उधर भी है, पानी कम पिया करो भाई। जरा ना ठीक है भाई, खोल दीजिएगा, बहुत गर्मी लग रही है भाई। रोज मैंने कम से कम 4-5 बार कॉल करता हूँ डेली कि भाई जल्दी करो जल्दी करो। शनिवार को बोला था कि
देखिए मैं बहुत दिन बाद टेंस पढ़ा रहा हूं, तो इसे प्लीज थोड़ा सा शांत होके अच्छी तरीके से, मैं सोचता हूं मैं जैसे पहले पढ़ाता था, कभी कभी माहौल अच्छा होता है तो और अच्छी तरीके से पढ़ा लेते हैं। तो टेंस बहुत दिन बाद पढ़ा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा पिन ड्रॉप साइलेंस, अभी से बोलते भी रहिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, समझ में आ जाए। तो ठीक है, देखिए देखिएगा, टाइम और टेंस जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आई फॉर्मली बिलीव कि आप लोग को तकलीफ नहीं हुई होगी, और आपने हंसते हंसते आपने जो सवाल अभी 100 सवाल बनाए हैं, अभी इससे पहले भी बना चुके हैं और अभी कल भी बनाएंगे 100 सवाल, उसके बाद भी 82 सवाल शायद इसमें है और 100 सवाल 11वें नंबर में है। उसके बाद आपको ये बुकलेट भी मिलेगी, उसमें भी करीब 650 क्वेश्चन है विद सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, वो भी बनाएंगे और सब बनता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आसान आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहा है, उतना ही आसान टाइम एंड टेंस रहेगा, या उससे भी आसान रहेगा। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा इसमें अप्रोच थोड़ा सा नया लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो कुछ होता ही नहीं था, सब्जेक्ट और वर्ब बाकी से बाहर में जाए, इज आर वज वर हैज, बस यही करना है। और ऐसे करते करते आपको पता नहीं आप कितना इंपॉर्टेंट, कल बच्चा का आया था, कल या परसों, कल ही क्लास थी ना शायद, कल भी तो क्लास थी, आप आए थे नहीं, मैं तो ऐसे सीबी वाले बच्चे को बुलाया था मैंने, तो उसमें नया बच्चा था जो आपके बैच से बिलोंग करते हैं, वो बोले कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो सारा सवाल जो था आपने दिया था, 1000 कॉमन ईयर्स, मैंने करीब 400-500 हमने कॉमन ईयर सेंटेंस इंप्रूवमेंट इन द ब्लैंक्स किए थे, जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था ना, सब बन रहा था सर। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने के बाद कॉन्फिडेंस है कि सब बन रहा है, वैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा और बनता जाएगा, और चैप्टर से हटके भी जो सवाल आते हैं ना, हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना उस पर, बाकी अन्य सवालों पर भी प्रीवियस पेपर के जरिए, कि बाकी सवाल भी बच नहीं पाएगा। टाइम एंड टेंस में कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, और इसकी अहमियत को थोड़ा सा ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टेंस ही किसी लैंग्वेज का क्या होता है, फाउंडेशन होता है, बेस होता है। और टेंस थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हम उस अंदाज में नहीं समझाएंगे आपको जिस अंदाज में आप अभी तक समझ रहे हो, इससे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा, थोड़ा सा समस्या आएगी आपको समझने में, क्या हम पढ़ तो कुछ और रहे थे, मास्टर पढ़ा कुछ और रहा है। तो इसलिए ऑल आइज एंड ऑल ईयर्स। अब देखिए टाइम एंड टेंस, तो सबसे पहले क्या आया, टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले समय। मैं महाभारत देखा करता था बचपन में, एक आदमी आता था बहुत परेशान करता था, हम अब आएगा अर्जुन चलाएगा, और ये बीच में घूमता गुलोब जैसा, मैं समय हूं। मैंने देखा किस तरह से भीष्म पितामह को शिखंडी के जरिए धनुष की सैया पे सुलाया गया, मैं समय हूं। कभी नहीं समझ में आया ये समय है कौन भाई, है तो दिखता क्यों नहीं है, ये बाद में समझ में आया कि एक समय जो चल रहा है, ये समय में दादा दादी, दादा के दादा, दादा के दादा, न जाने कितने लोग समा गए हैं। अब हम लोग तैयार हैं और हम अपने अगले जनरेशन को भी समय की आहुति के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। आएगा वो, और वो भी समय का शिकार होगा और फिर लौट जाए। ये समय न जाने कब से शुरू हुआ था और न जाने ये कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता। ये सोचो, इधर देखो, ये हमारा पास्ट हो गया, ये पास्ट है, और ये इतना दूर प्रेजेंट चल रहा है, हमारा प्रेजेंट कहिए, पास्ट कहिए, और ये हमारा फ्यूचर, ये फ्यूचर चल रहा है, ये चलता रहेगा न जाने कब तक, निरंतर। सोचो कहां से कहां। समय को हमने नहीं बनाया है, समय मैन मेड नहीं है, समय ने हमको बनाया होगा। समय के प्रोडक्ट हम हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट समय नहीं है। जब भाषा नहीं थी तब भी समय था, आज भाषा है तब भी समय है, और जब कल भाषा नहीं होगी तब भी समय होगा। संसार में दो चीज हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा, एक समय और एक स्थान, जिसे कहते हैं स्पेस एंड टाइम। बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। अब देखो, कल के दिन अगर ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, कोई भी ग्रह इधर से उधर हुआ, धरती भटक जाएगी अपनी धुरी से और ब्लैक होल में चली जाएगी, बच जाएगा क्या, समय। ये ब्लास्ट हो जाएगा, बच जाएगा समय। यहां से मुखर्जी नगर हट के कहीं और चला जाए तो खाली स्थान हो जाएगा ना, खाली स्थान, स्पेस, खाली स्थान, आकाश, ये स्पेस हमेशा रहेगा, और रहेगा क्या, समय। टाइम हमेशा रहेगा। तो टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम बात करेंगे किसकी, टेंस की। जो हमने बनाया ही नहीं उसको समझना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बात करते हैं टेंस की। हम टाइम पे भी आएंगे, लेकिन जब तक टेंस नहीं समझेंगे टाइम को समझना पता नहीं क्या है।
लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तो उस समय लूंगा आपका, लेकिन थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। शर्त लगाते हैं, जय मां काली कत्ते वाली तेरे वचन जाए ना खाली। आज वुमन से बन जाना चाहिए। अरे इसी को उठाते हैं भाई, देखो। आइए बात करते हैं टेंस की। टेंस का मतलब होता है काल। समय क्या कहते हैं कि बचपन में समझाया जाता था कि टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल। अंतर तो आज तो कोई बताया ही नहीं। अंतर क्या है समय और काल में? पूछते कितने प्रकार के काल होते हैं, तो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। समय कितने होते हैं, तो भूत, भविष्य और वर्तमान। भाई तीनों का नाम भी वही है, तीनों वही है, फिर अंतर क्या है, फिर समझेंगे कैसे? यही अगर आज आप समझ जाएंगे कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों गणे, हम दोनों हैं अलग अलग। बहुत ही सुंदर, ये दोनों अलग अलग है। टाइम एंड टेंस भले ही एक साथ नाम लिए जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है जानते हैं? फिर जानते हैं टेंस क्या है। तो टेंस का डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? टेंस, टेंस क्या होगा डेफिनेशन? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुन्ना। मुन्ना कह रहा है टेंस क्या है, तो टेंस बेसिकली क्या होता है, हम इसको दो प्रकार से समझना चाहेंगे। टेंस वो जो पारंपरिक व्याकरण का भाग था, और टेंस वो जो आधुनिक व्याकरण का, मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं टेंस तब क्या टाइड। पता नहीं लाइट कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करते नहीं आप लोग।
टप गया है। ध्यान दीजिएगा, अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। अब देखिए, टेंस का मतलब हो गया है काल। काल समझते ना आप? टेंस बेसिकली क्या होता है? एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो एक भाषा का पार्ट है। टेंस को हमने बनाया है। टेंस को किसने बनाया है? और हर भाषा में टेंस को अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। किसी भाषा में टेंस 4 मिलेंगे, किसी भाषा में टेंस 3 मिलेंगे, किसी भाषा में टेंस 2 मिलेगा, क्योंकि जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाएं का अपना अपना ग्रामर है। लेकिन समय हर भाषा में एक ही चीज मिलेगा आपको, क्योंकि उर्दू के लिए या चाइनीज के लिए या स्पेनिश के लिए, जापानीज के लिए, फ्रेंच के लिए, सबके लिए समय एक ही है। समय एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है? टाइम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो भी लिखेंगे लेकिन पहले समझते हैं। तो ये ग्रामर का पार्ट है। किसका पार्ट है ये ग्रामर का पार्ट है। तो टेंस बेसिकली क्या होता है? टेंस ट्रेडिशनली समझे तो टेंस की पहचान हम लोग कैसे करते थे? टाइम से करते थे। किससे करते थे हम? टाइम से टेंस की पहचान करते थे। जैसे राम इज गोइंग, मतलब राम जा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी है कि प्रेजेंट टेंस हो गया। एंड राम वेंट, मतलब राम चला गया, इसका मतलब टाइम हो गया पास्ट, तो टेंस हो जाएगा। और राम विल गो, राम जाएगा, ये क्या हो गया? ये फ्यूचर हो गया। यानी जैसा टाइम वैसा टेंस, जैसा टाइम वैसा, जैसा टाइम वैसा। ये हम ऐसे ही सोचते थे। बताइए क्या ऐसा सोचते थे कि नहीं सोचते थे? आई विल गो, शी विल गो, फ्यूचर टेंस क्या हुआ? क्योंकि जाने का काम फ्यूचर टाइम में होगा, जाने का काम, इसलिए हमने फ्यूचर टाइम टेंस का नाम दे दिया उसे। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न ग्रामर क्या कहती है कि टेंस वर्ब का वो फॉर्म है जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा होता है वही टेंस का निर्माण करता है। वर्ब के फॉर्म तो बहुत सारे होते होंगे, लेकिन वही टेंस कहलाएगा जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि टेंस बोले तो टाइम, टेंस बोले तो जैसा टाइम वैसा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग टेंस नहीं निर्धारित होगा। टेंस निर्धारित होगा किसके मुताबिक? वर्ब के मुताबिक। और वर्ब का वो फॉर्म जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली, यानी वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते होंगे जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते होंगे, तो उसी से टेंस की पहचान करना जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेंस क्या हुआ? टेंस अगर ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? टेंस क्या है? टाइम है। टेंस क्या है? टाइम है। और अगर यही टेंस को अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो टेंस क्या हो गया? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which directly joins the subject। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक एग्जांपल लिखते हैं। राम हैज गॉन। अब हम इसके टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके टाइम को भी आइडेंटिफाई करेंगे हम। इसके टेंस को भी जानेंगे, इसके टाइम को भी जानेंगे। छपिए ऐसा। सबको भी ध्यान से समझिएगा।
कि टेंस बेसिकली अगर ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग जाना जाए तो क्या होता है, टाइम। और टेंस को अगर मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जानने का प्रयास किया तो पता चला द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा हमने, राम हैज गॉन। अब राम हैज गॉन में कोई पूछेगा आपसे कि बताओ इसका टेंस क्या है, तो किसको देखो कौन सा शब्द है। अगर टेंस एक मूवी है तो इसका बाहुबली कौन, वर्ब। बाहुबली कौन, वर्ब है। तो टेंस की पहचान किससे होगी, वर्ब से। तो देखो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब किस वर्ब से टेंस की पहचान करोगे, जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कौन है। अगर राम एंड श्याम कर दोगे, हैव हो गया ना, गॉन में कोई बदलाव आया। अगर हैज को पास्ट कर दोगे तो हैड हो जाएगा, यानी गॉन में कोई बदलाव आया नहीं, यानी डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन है, हैज। यानी कि ये जो हैज है यही टेंस बना रहा है। अब बताइए मैंने क्या कहा, टेंस क्या है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइन द सब्जेक्ट। ये वर्ब ऑफ अ फॉर्म हैज है जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो अब बताइए यहां पे जो हैज हमने लिखा है ये प्रेजेंट है या पास्ट है, प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट। तो टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट या पास्ट। क्योंकि हैज प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, टेंस भी क्या हो जाएगा। अगर मैं हैड लिखता तो टेंस क्या हो जाता, पास्ट हो जाता। यानी कि टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब मैं जानना चाहता हूं राम हैज गॉन, मुन्नी से पूछते हैं राम हैज गॉन में टाइम क्या है। राम जा चुका है तो जा रहा है या जाएगा या जाने काम पास्ट में हो चुका है, काम हो चुका है। अभी मैं कह रहा हूं राम हैज गॉन, तो बोलने के जो घटना घटी, जाने का काम जो हुआ बोलने के वक्त हो रहा है, बोलने के बाद होगा या बोलने के पहले हो चुका है, हो चुका है ना। यानी इस वक्त का समय क्या है, पास्ट है। मैं उन बच्चों से जानना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि टेंस की पहचान टाइम से होगी, तो बताइए इस वक्त का टाइम पास्ट है तो टेंस पास्ट होगा क्या, इट इज टेंस को क्या कहते हो आप, प्रेजेंट। भले ही प्रेजेंट परफेक्ट, हम परफेक्ट की बात नहीं करेंगे, टेंस प्रेजेंट हुआ ना। टेंस प्रेजेंट है और टाइम क्या है, टेंस क्या है, प्रेजेंट, टाइम क्या है, टेंस प्रेजेंट, टाइम पास्ट। यानी टाइम और टेंस दो अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है। बचपन में यही सिखाया जाता था, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम, पास्ट। लेकिन नहीं, यहां तो वर्ब का फॉर्म ही डिसाइड करेगा कि टेंस हमारा कैसा होगा। दूसरा एग्जांपल, राम लिव्स फॉर युगांडा टुमारो। वर्ब का ये लिव्स फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है नहीं या पास्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म हुआ। तो बताइए टेंस क्या हुआ, टेंस क्या हुआ, टाइम क्या है, टाइम क्या है। यानी आप देख रहे हैं ना, टेंस प्रेजेंट हो रहा है और टाइम क्या हो गया, टाइम फ्यूचर हो गया। यानी कि टाइम टेंस नहीं है, टाइम टेंस नहीं है। तो टेंस क्या है, वर्ब का वो फॉर्म जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। हम टेंस की पहचान कभी भी हम टाइम से नहीं करेंगे। जब भी हमें टेंस को ढूंढना हो, हमारी नजर सबसे पहले कहां होनी चाहिए, वर्ब पे। वर्ब अगर 1000 है तो वर्ब के उस फॉर्म पे होना चाहिए जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। टेंस की पहचान जब आप टाइम से करेंगे ना, आपको समस्या आएगी। अभी आगे आएगी समस्या, अब शुरू हुआ है कि टेंस टाइम नहीं बल्कि टेंस वर्ब है, और इस चक्कर में बहुत समस्या आएंगी। तो आइए लिखते हैं इसको, कल कराएं। चलिए आज की बात यहीं पे रखते हैं। आप आए, बहुत बहुत आभार आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीता लेते रहिए। और एसी लग जाएगा, उम्मीद है इस सप्ताह तो जरूर हो जाएगा। इन प्रकार जैसे भी कर लेंगे हम। अब आए और सारे भाइयों बहनों को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तरक्की कीजिए, मेहनत कीजिए, और आपके अंदर की महिला भी बहुत आगे बढ़े, क्योंकि हर व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो दोनों तत्वों का भरपूर विकास हो आपके अंदर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए आप लोग। पटना वाले बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, रोहतक वाले बच्चों को भी नमस्कार, बोरिंग रोड वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।